वाहिदत्त में, वाहिदत्त का वाहिदत्त में। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अर्श में प्रीतम के भूखन के बारे में बता रहे। अर्श में मेरे प्रीतम ने धारण किए हुए सारे भूखन प्रीतम के ही अंग का नूर है। वो स्वयं ही अंगों के ऊपर जैसे शोभायमान हो रहे हैं। प्रीतम हम रूहों को इतना लाड करते हैं, इतना प्यार करते हैं और पल पल उनके दिल में हम रूहों को रिझाने के लिए बस यही बात भरी पड़ी है। आशिक और माशूक का यही तो नाता है। आशिक पल पल यही चाहता है कि मैं अपनी माशूक को रिझाती रहूं, और हम रूहों का खुराक, हम रूहों का आहार यही है कि प्रीतम को देखते रहना, उनको देखना ही हमारा खुराक। हम रूहें भी आशिकी में डूबी हैं। ये हमारी आशिकी है कि हम प्रीतम के स्वरूप को मन भर के देख रही है और प्रीतम के अंग अंग से अपार सुख हम ले रही है। यही काम है, सुख लेना, सुख देना। तो काम, इसके सिवा तो कोई काम है नहीं। हक को और कछु काम नहीं, देने रूहों लाड लज्जत। रूहों को लाड लज्जत देने के सिवा और कोई काम मेरे प्रीतम के पास है ही नहीं। तो ये जितने भी बस्तर या भूखन है, अर्श के अंदर कभी कोई चीज न तो नई बनती है और न कभी कोई चीज मिटती है। जो है वो शाश्वत है, अखंड है, अविनाशी। क्यों कि वो सारा स्वरूप मेरे प्रीतम के अंग का नूर है। अर्श की हर चीज मेरे प्रीतम के दिल का ही स्वरूप है। ध्यान से सुंदर साथ जी, अब यहां में मेरे प्रीतम हम समझा रहे हैं कि वाहिदत्त में, वाहिदत्त का वाहिदत्त में बस्तर भूखन पहनत। ये वाहिदत्त क्या है? हम वाहिदत्त को समझ रहे हैं कि वाहिदत्त माने एक दिली। अर्श की सभी नियामतों के बीच में एक दिली को हम वाहिदत्त मान रहे हैं ना। वाहिदत्त है मेरे प्रीतम का दिल के प्रगट भाव। मारिफत मेरे प्रीतम के दिल का स्वरूप। सब मिलकर आखिरत में प्रीतम के दिल की ओर ही जा रहा है। मारिफत मेरे प्रीतम के दिल का स्वरूप। जो पूर्ण ब्रह्म वो मारिफत और सच्चिदानंद वो हकीकत। स्वरूप एक, लीला दोई। मेरे प्रीतम ही लीला के वास्ते अपने ही दो स्वरूप धारण करके लिए सत और आनंद, और इस तरह से हो गए सच्ची आनंद। तो सत अंग भी वो है, आनंद अंग भी वो है, चितगन तो वो है ही। और फिर भी सत अंग की लीला अलग है, आनंद अंग की लीला अलग है। आनंद अंग की लीला इश्क की है, और आनंद अंग के अंग जो हम रूहें हैं, तो हम रूहों के साथ भी लीला इश्क की है। ये हो गए सारे स्वरूप वाहिदत्त के स्वरूप। अक्षर ब्रह्म भी वाहिदत्त के स्वरूप,
रूहे भी वहदत का स्वरूप, श्यामा जी भी वहदत का स्वरूप। अब लीला क्या है? तो अर्श में इश्क के सिवा और कोई लीला है ही नहीं, एक ही लीला, और वो है प्यार, इश्क। एक खेल जो है ये हकीकत की हकीकत, अक्षर ब्रह्म हकीकत और अक्षर के दिल की हकीकत, एक खेल हो गया। अक्षर ब्रह्म परम धाम में रहते हुए भी परम धाम में उनकी लीला नहीं है, क्योंकि परम धाम सिर्फ इश्क की लीला ही होती है। तो अक्षर की लीला कहाँ है? तो अक्षर की लीला है अपने ही अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अक्षर के अपने अंतःकरण है अव्यकृत, सबलिक, केवल और सत्य स्वरूप, जिसे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कहा गया है। वो है अक्षर के क्रीड़ा स्थली, जहां वे वो लीला कर रहे हैं, और इनके माध्यम से ये ब्रह्मांड की लीला होती है। तो ये हकीकत की हकीकत हो गई। अर्श में जब हम रूहों के साथ इश्क और आनंद की ही लीला होती है, तो इश्क और आनंद की लीला में आशिक और माशूक दोनों एक दूसरे से अधिक प्यार करते हैं, और प्यार में यही होता है कि एक दूसरे को रिझाना है। अब मेरे प्रीतम उनकी आशिकी, उनके दिल के अंदर भरे अनंत भावों को प्रकट करते हुए अर्श के सारे सुख प्रकट हो गए। इसमें जल, भूमि, वायु, तेज, आकाश, सारी महलाते, सारे पशु पंछी, सारी खुदी खुशहालियां, सारे वन, बगीचे, फवारे, अर्श की एक एक न्यामत मेरे प्रीतम के वाहिदत का स्वरूप है। ये वाहिदत है जहां प्रीतम का दिल ये लीला कर रहा है, प्रीतम का दिल ही लीला कर रहे हैं, इसीलिए कहा वाहिदत का वाहिदत में। अब इससे अधिक तो मैं किस तरह से आपको समझाऊंगा। हम रूहें प्रीतम के दिल का ही स्वरूप है। एक दिल ही नहीं, एक दिल, मेरे प्रीतम का ही दिल पूरे अर्श में लीला कर रहा है, और पूरे अर्श में जो इनका दिल लीला कर रहा है वो है वाहिद। और इस तरह से आशिक हम रूहों को रिझाने के वास्ते जो आभूषण, जो वस्त्र धारण करके खड़े हैं, तो वो भी उनका वाहिदत का स्वरूप है। बस्तर भूखन भी वाहिदत के स्वरूप है। अर्श की सारी चीज वाहिदत का स्वरूप है, और सारा वाहिदत किस वास्ते है कि हम वाहिदत के स्वरूप रूहों को रिझाने के वास्ते मेरे प्रीतम ने अपने ही अनंत स्वरूप, यही तो स्वलीला अद्वैत है। स्वलीला अद्वैत इसे कहते हैं कि मैं प्रीतम स्वयं अपनी लीला करने के वास्ते अपने ही अनंत स्वरूप धारण करके अपने ही स्वरूपों के संग वो लीला करते हैं। ये हो गई स्वलीला अद्वैत। तो इस तरह अर्श के अंदर नया कुछ हो ही नहीं सकता, और जो होता है वो कभी मिटता नहीं है, क्योंकि वो नूर है, वो कोई स्थूल चीज नहीं है। यदि कोई स्थूल चीज होवे तो वो बनना मिटना हो सकती है। जो नूर है, नूर न बनता है न मिटता है, नूर ही स्वरूप धारण करके लीला कर लेता है, और वो स्वरूप नहीं नूर है। बस ये बात हमें दिल में बसा लेनी है कि वो भूखन नहीं है, मेरे प्रीतम के अंग का नूर है। वो बस्तर नहीं है, मेरे प्रीतम के अंग का नूर है।
वो जल जल नहीं है, प्रीतम के अंग का नूर है। हवा हवा नहीं है, प्रीतम के अंग का नूर है। अब इस तरह से जब देखेंगे तो जितने वन हो गए, तो वन न होकर प्रीतम के अंग का नूर है। बाग बगीचे वो न होकर प्रीतम के अंग का नूर है। ये बड़ी बड़ी महलाते, चाहे रंगमहल हो, चाहे पुखराज हो, चाहे मानेक हो, चाहे 24 हांस का महल हो, चाहे जहर के महल हो, चाहे बड़ी रांग छोटी रांग के महलाते, ये सारी की सारी महलाते नहीं है। महलाते यहाँ पे हमने देखी है ईट, माटी, चूना, सीमेंट, इन चीजों से बनी हुई। वो अर्श में नहीं है, अर्श में नूर ही नूर है। तो ये जितनी भी इमारतें हैं वो नूर ही है मेरे प्रीतम का। अब नूर को न बनना है न मिटना है, नूर स्वरूप धारण कर लेता है और नूर नूर में मिल जाता है, नूर ही स्वरूप बन लेता है। अब बनना मिटना तो कहीं हुआ ही नहीं। तो इसी तरह भूषण और वस्त्र वाहेदत्त का वाहेदत्त में, मैं बार बार ये बातें समझा रहा हूं कि ये 5 बातें समझ में आ गई। मारिफत, हकीकत, वाहेदत, खिलवत और निस्बत। ये 5 बातों का मायना एक बार दृढ़ता से यदि हमारे दिल के अंदर बस गया तो समझ लीजिए सुंदर साथ जी की अर्श का सारा खजाना हमारे दिल के अंदर आ। इन 5 बातों की बात जिसको समझ में आ गई, उसको और कोई चीज समझने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। सारे वेद, सारे राज, सारे गुण, सारी लीलाएं इन 5 शब्दों में प्रीतम ने व्यक्त कर दी है। ये वाहिदत मेरे प्रीतम की है। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, हक के सिवा और किसी की वाहिदत नहीं है। वाहिदत मेरे प्रीतम के अंग का नूर है, वाहिदत उनके ही दिल का स्वरूप है, वाहिदत स्वलीला अद्वैत है। अब मेरे प्रीतम के दिल के सिवा और कोई है ही नहीं, तो भूख कहां से होंगे और बाकी मोहलाते कहां से होगी, बाकी चीजें कहां से होगी। तो जितने भी है वो है तो सही, लेकिन क्यों है? तो हम रूहों को रिझाने के वास्ते, हमारे लाड पूर्ण करने के वास्ते मेरे प्राण प्रीतम ये स्वरूप बनकर हमको रिझाते। हम रूहें रात दिन प्रीतम के अंगों के साथ लाड करती रहती है। तो प्रीतम भी चाहते हैं कि कैसे करके और अधिक से अधिक सुख हम रूहों को प्रदान करें। वो क्या करे ताकि हम रूहें सदा उनकी ओर आकर्षित रहे। वो क्या करें ताकि हम प्रीतम के अंग से अपनी नजर ही न हटा सके। और इस वास्ते अपने अंगों के ऊपर चित्त चाह्या, चित्त चाह्या भूखन, चित्त चाह्या वस्त्र, चित्त चाही सलूकी सुंदरता। जो भूखनों के ऊपर हम रूहें जैसे जैसे चाहती है वैसे ही अनंत अनंत स्वरूप उसके ऊपर बनते जाते हैं। और हम रूहें क्या चाहती है? जो मेरे प्रीतम अपने दिल में भर लेते हैं वो हम रूहों के दिल में आ जाता है, और हम रूहों के दिल में आ जाता है वैसा ही स्वरूप वो भूखन, वो बस्तर और सारी नियामतें बनकर खड़ी हो जाती है। और हम खुश होते हैं, हम आनंद में डूब जाते हैं कि वाह मेरे प्रीतम का स्वरूप कितना सुहाना, कितना सुंदर लग रहा है। प्रीतम के अंग के ऊपर के सारे भूखन बस अब अर्श की नजर। इसीलिए धनी जी बार बार हमें कह रहे हैं
ये भूखन भूखन न होते हुए प्रीतम का स्वरूप है। और वो बातें जब हम अर्श की नजरों से देखेंगे, यदि हम इस संसार की नजरों से देखेंगे तो प्रीतम के गले में हमें 5 हार तो नजर आएंगे, लेकिन वो 5 हार हमें यहाँ के हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया ये नजर आएंगे। उसमें अर्श का नूर नजर नहीं आएगा। और जब अर्श की नजरों से देखेंगे तो वो हार स्वतः ही चेतन होकर लीला करते नजर आएंगे। वो हार हमसे बातें करते नजर आएंगे। वो हार हमें कई प्रकार की किरणें जैसे नृत्य कर रही हो, वो किरणें नृत्य करती हुई नजर आएगी। लेकिन जब अर्श की नजरों से देखेंगे, वहदत को समझ के, नूर को समझ के जब ये बात हम चितवन में देखेंगे, तब हमें धनी के और वास्तविक सुख का परिचय होगा। ऊपरी नजरों से देखेंगे तो प्रीतम का स्वरूप, जैसे हम 5 तत्व का तन लेकर खड़े हैं, वैसे 5 तत्व का तन थोड़ी है। ऊपरी नजरों से वही तो नजर आए। जब बातुन नजरों से, अर्श की नजरों से देखेंगे, रूह की नजरों देखेंगे, तब प्रीतम के वास्तविक स्वरूप, सिंगार और उनकी लीला का पता चल जाएगा। प्रीतम के अंग के एक एक मुखन का वर्णन कर रहे हैं। प्रीतम के पूरे प्रकरण के अंदर बाघ के ऊपर की लगी कलंगी, दुगदुगी, कान के अंदर के बाले, गले के हार, गले में दुगदुगी, बाजूबंद, पहुंची, करड़े, मुंदरिया, एक एक सुख देते हुए चरणों के चारों भूखन, जांजरी, गुगरी, कांबी और कड़गा। और उसमें भी अब जब प्रीतम ने काबी के वर्णन कर रहे थे और ये बात हमें समझा रहे हैं कि काबी की एक एक कड़ी इतनी बारीक है और उन बारीक कड़ी के ऊपर कई प्रकार की नक्शकारी है, और वो नक्शकारी भी चेतन है, क्योंकि मेरे प्रीतम का वाहिदत है। मेरे प्रीतम का दिल उस एक बारीक कड़ी के ऊपर जिस प्रकार की डिजाइन, जिस प्रकार की नक्शकारी, जिस प्रकार के सुख हम रूहों को देना चाहते हैं, वैसी ही उसके आप स्वतः ही बनती जाती है। उसी कामी के ऊपर मोतियों की जैसे कई डिजाइन, जैसे वहां पुतलियां बनी खड़ी है और वो पुतलियां भी चेतन, और वो पुतलियां भी नृत्य कर रही है। अब कामी और कामी के अंदर छोटे से मोतियों की बनी हुई पुतलियां जब वो नृत्य करती है तो ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रीतम के चरणों के अंदर अपार एक साथ रूहें नृत्य करती है। उस कामी की एक बारीक कड़ी के ऊपर बने हुए हाथी जैसे वहीं पे चल रहे, उस कड़ी के ऊपर बने हुए एक छोटा सा मोर जैसे अपने पंख फैलाकर कू करके याद कर रहा है, प्रीतम को पुकार रहा है। कितना अधिक सुख धनी जी हमें अपने भूखनों के माध्यम से दे रहे हैं। ये उनकी चाहत है। यही प्रीतम हमें बता रहे हैं वाहिदत का इश्क और हक की बादशाह, जो अर्श में कभी हम इसको महसूस नहीं कर पा रहे थे। वो बात खेल में आकर ये सारी बातें बताकर हमें बता रहे कि देखो कैसा है मेरा इश्क, मैं कितना लाड करता हूं तुम्हें, कि तुम्हारे वास्ते ही ये सारे स्वरूप धारण करके मैं वहां पे, वो पुतली भी मेरे प्रीतम बनकर नृत्य कर रही, मैं तुमको रिझाने के वास्ते मेरी रूह
मैं ऐसे अनंत स्वरूप धारण करते रिझाता। ये है वहदत का इश्क। और ये वहदत में बस्तर भूखन पहना। अब तो समझ में आया होगा सुंदर साहब जी कि वस्त्र भूखन है क्या। अब उनको जड़ वस्त्र या जड़ भूखन की तरह से न देखते हुए अपनी सुरता में उसकी चेतनता भर लीजिए। और जब उसकी चेतनता भर लेंगे तब प्रीतम के वस्त्र भूखन प्रीतम ही नजर आएंगे। वो वस्त्र भूखन न दिखाते हुए प्रीतम दिखाई देंगे उसमें। इतनी अधिक सुंदरता प्रीतम के भूखनों की है। ए नूर है इनांग का, ए शून्य जो नाना सत। ये सारी चीजें नूर है अंग का। मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही। अब तो समझ में आ गई बातें। वहदत और वहदत की वजह से ये सारा लाड प्रीतम हम रूहों के पाल रहे, हम रूहों को रिझा रहे। ये है प्रीतम की इश्क। तो ये नूर है इन अंग का। ये भूखन जो पहने हुए है वो भूखन भूखन न होते हुए मेरे प्रीतम का ही नूर। और नूर क्या है? नूर जमाल। नूर जमाल का मतलब कि एक नूर का गंजान गंज नूर है वो मेरे प्रीतम है। और उसी नूर का एक कतरा वो नूर हो गया। तो वो नूर क्या है? प्रीतम ही तो नूर है। अब वो नूर भूखन बन के वो ही नूर 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 के ऊपर सुहाता है। वाह! नूर नूर के ऊपर स्वयं भी नूर और उनके ऊपर अपना नूर अलग अलग स्वरूप बनकर वो हमें नजर आते और हमें रिझाते हैं। वो लाडल वो आप भूखन भी हमको रिझाते हैं। वो भूखन इतना निरत करते हैं, इतनी खुशबू देते हैं, इतनी तेज किरणें फैलाते हैं, हमसे मीठी मीठी बातें करते। और इस तरह ये हक का नूर भूखन बनकर खड़े हैं। धनी जी कह रहे ये ना शून्य ना सूत्र। यहाँ जैसे बनना मिटना यहाँ के जैसे जड़ है, अर्श में कोई चीज जड़ है ही नहीं। इस चेतनता का हमारे दिल के अंदर एहसास हो जाए, ये बात धनी जी हमें बता रहे हैं। हे मिही बातें अर्श सुख की, सो जाने अर्श अरवाहे। ये बारीक बातें अर्श की। ये बारीक बातें मिही बातें माने बारीक बातें। अर्श में जो सुख हमें प्रीतम दे रहे हैं, ये सुख की ये बारीक बातें है कि मेरे प्रीतम किस तरह से हम रूहों को रिझाते हैं, कैसे वो हमें सुख देते हैं, कैसे अपनी आशिक रूहों को अपनी हथेली में रखकर उनको सुख प्रदान करते हैं। और इस खेल में आकर भी प्रीतम हमें अपने सारे सुख से लबालब भर रहे। यदि खेल में हमें उन्होंने अकेले छोड़ दिया होता तो आज ये अपना इलम लेके हमारे बीच में न आ जाते। वो कह रहे कि खेल में भी मैं तुम्हारे सर पे एक पांव पे खड़ा हूं, बस इंतजार इतना ही है कि तू मुझे पुकार कर दे। तू एक बार दिल से मुझे पुकार, मैं तुरंत तेरे सामने हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके खड़ा हूं। तो याद तो कर मुझे। ये मिही बातें अर्श की, ये जो बारीक बातें अर्श के सुख देने के वास्ते धनी जी हमें बता रहे हैं कि कैसे सुख है, लेकिन ये जाने अर्श की अरवाहे। अर्श की रूहों के सिवा इन सुखों की लज्जत और कौन ले सकता है?
और किसी को ये वाहिदत की बात ही दिल में नहीं उतरेगी, मारिफत और हकीकत की बातें दिल में उतरेगी ही नहीं। जो बाहरी नजर लेकर बैठे हैं, दुनवी नजरों से प्रीतम को देख रहे हैं, उनके लिए तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म भी दुनिया के और देवी देवताओं के समान एक भगवान हो जाए। और जैसे दुनिया वाले अपने अपने भगवानों के पास जाकर अपने अपने भगवानों से मन्नतें कर रहे हैं, अपने सुखों के वास्ते उनको रिझाते हैं, वो ऐसे प्रीतम को रिझाए ना समझ। ये अर्श की बारीक बातें अर्श की रूहें ही जाने, और कैसे कोई जान पाए कि कैसे मेरे प्रीतम हम रूहों के लाड पूर्ण करने के वास्ते अनंत स्वरूप धारण करते हुए हमें रिझाते। बस अब इसी दृष्टिकोण से अब जमुना जी में हम चले जाएंगे तो जल क्या है? वो जल जैसे यहाँ के नदियों में बहता हुआ जल है, वो जल नहीं है, वो जल मेरे प्रीतम का नूर है। सो जाने अर्श अरवाहे। अब ये सारी बातें हम रूही ही जान पाएगी। अब हमारी समझ में भी ये सारी बातें आए। जब हम फूलबाग और दुर्बाग में चले जाते हैं तो वहां के फूल, वहां के फवारे, वहां के चेहबच्चे, वहां के जिमी, हर चीज प्रीतम का नूर है। और इतना ही नहीं, लहरी आवे सुगंध की, बांस रही महकाए, तो वो लहरी भी सुगंध की जो है वो मेरे प्रीतम का नूर है। वो सुगंध भी नूर बनकर हम रूहों को प्रीतम रिझाते हैं। अर्श में प्रीतम के नूर के सिवा और कुछ है ही नहीं, और नूर ही अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। ये वहदत है, ये मेरे प्रीतम की वहदत है कि जो हमें पल पल रिझाने के वास्ते कई स्वरूप धारण करके खड़े हैं। ये बातें अर्श की अरवाहों के सिवा और कोई नहीं जान सकता। अर्श की रूहों, ये जो ये अर्श की नजरों से जब ये बात दिल में भर लेंगे, तब ये बात का एहसास हो जाएगा कि मेरे धनी जी हमें क्या सुख दे रहे हैं। इन जी में सो जा नहीं, जिन मोमिन कलेजे गाए। यहाँ भी इस जिमी, इस संसार में वो ही ये बात को समझेगा जिनको प्रीतम के ये वचनों से कलेजे में गा लगा। कलेजे में गाल लगना माने कि जिसको प्यार हुआ है, जो प्रीतम के प्यार से घायल हुई है, जो प्रीतम के प्यार में डूब गई है, वो रूहे इस सुख का एहसास यहाँ पे इस जिमी में भी कर पाएगी। पल पल प्रीतम हमारे साथ है। प्रीतम हर चीज में हमें एहसास दिलाते हैं कि देख मैं तेरे पास ही हूं, तेरे इर्द गिर्द। अरे इतना ही नहीं, आप दिल में कोई बात सोच ले, तुरंत वो बात धनी वो सुख पूरे कर लेते हैं हमारे, वो लाड हमारे पूरे कर लेते। वो कह रहे हैं मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन वो सुख की लज्जत तो वो जाने जो प्यार में घायल हुए, जिन्हें प्यार का एहसास हुआ है। ये बिना ये बानी
प्रीतम क्यों दे रहे हैं मुझे, ये बातें मेरी समझ में क्यों आ रहा है, क्यों मेरे लिए धनी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये वो जानेगी जो प्रीतम के प्यार को समझ चुकी कि धनी जी जो मुझे बहुत प्यार करते हैं वो मुझे फिर अर्श में अपनी नजरों को खोलने के वास्ते ये सुख एक खेल में आकर बता रहे हैं ताकि मेरी अर्श की नजर खुल जाए, परातम की फरामोशी हट जाए और प्रीतम के संग हम फिर लाड कर सकते। धनी जी कह रहे कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और इस वास्ते यहाँ पे हमें पल पल एक एहसास जताते हैं कि देख मैं तेरे लिए तड़प रहा, तो जल्द से जल्द ये बातें अपने दिल में भर के इन संसार की तरफ से अपनी नजर हटाकर अर्श की ओर अपनी नजर फिर खोल दे, ये बात बताने के लिए दे रहे हैं। लेकिन जानेगा वो जिनके कलेजे में गा लगा है, जो प्रीतम के प्यार में घायल हुई, वो इस सुख की लज्जत ले पाएगी। इन जी में आशिका क्यों रहे, वह खिन में डारत मारा। इतने सुख, इतनी बातें समझने के बाद आशिक कैसे अपनी नजरों को खेल की तरफ मोड़ सकता है, कैसे यहाँ पे रह सकता है, क्यों अपने आप को उड़ा नहीं देती। आशिक रूह जब प्रीतम के प्यार में घायल हो गई है, तभी तो ये बात को सहन कर पाएगी। बिना प्रीतम के प्यार में घायल हुए ये बात किसी के समझ में नहीं आनी, और जो इन बातों से घायल हुई है तो फिर संसार में क्या कर रही है। घायल होने के बावजूद उसकी नजर इस खेल की तरफ कैसे रह सकती है, वो अपने तन को उड़ा क्यों नहीं देती, वो अपने तन को खत्म क्यों कर नहीं कर देती, क्यों वो अपने आप को मिटा कर प्रीतम के गले से क्यों नहीं लग जाती, क्यों ऐसा हो रहा है। आशिक एक पल भी यहाँ पे नहीं रह सकती। जो रूह को अपने प्रीतम का प्यार दिल में बस गया है, वो अपने आप को एक पल के लिए भी एक खेल के अंदर नहीं रोक सकती। उसकी नजर तो तुरंत ही अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए, यहां नहीं रह सकती। लेकिन ये मेरे प्रीतम का बनाया हुआ खेल, उनके हुक्म के बिना कभी भी कुछ नहीं हो सकता। तोलो रहे सहुर में, जोलो रखे रखन हार। जो लो रखे रखन हार, रखन हार मेरे प्रीतम जब तक हम रूहों को इस खेल में रखना चाहते हैं वो रखेंगे, वो उनकी मर्जी। हम उनको इतना भी नहीं कहेंगे कि आप हमें अभी का अभी अर्श में बुला लो, आपकी मर्जी। लेकिन उस सहूर में रहना वो हमारी मर्जी। प्रीतम को प्रति पल याद करते करते जिंदगी बिताना वो हमारी मर्जी। संसार से नजर हटा लेना ये हमारी मर्जी। चितवन में घायल होकर रात दिन उसी में डूबे रहना ये हमारी मर्जी। ये वाणी की चर्चा में डूबे रहना, इन ये वचनों को दिल में धारण करके अपनी रहनी में परिवर्तन ला देना ये हमारी मर्जी। अर्श में जगाना आपकी मर्जी। आप चाहो तो जगाओ, आप चाहो तो ये तन को मिटाओ, आप चाहो तो इस तन को रखो। हम रूहों का काम है
इस सहूर में डूबे रहना, रात दिन इसी मस्ती को दिल में भरे हुए यहीं पे रह जाना, ये हमारा काम। जैसे ब्रज की लीला के समय पे दूसरे ब्रह्मांड में गोलोक की शक्ति के साथ लीला करने के बाद मथुरा चले, वापिस गोकुल में नहीं आए। तब उद्धव से उन्होंने समाचार भेज दिया कि जाओ रूहों को बता दे कि अब मैं गोकुल नहीं आने वाला, चाहे तो मेरे ये भागा और मेरे वस्त्र को अपने पास रख ले और मेरी स्मृति में रख देना। तब गोपियां कहती हैं, उद्धवड़ा तो एक क्या समाचार लेकर आया, ये वस्त्र तू जा लेके मारो ते मने मलियो, जो मेरा प्रीतम है वो तो मेरे दिल के अंदर बसा हुआ है, उसके लिए मुझे किसी भी बाह्य चीज के अवलंबन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह अभी यहाँ पे मारो ते मने मलियो, मेरे प्रीतम मेरे दिल के अंदर बस गए, बस यही तो सहूर है। और जिस तन के अंदर, जिस दिल के अंदर प्रीतम का स्वरूप बसा हुआ है, वो रूह ये दुनिया की मौज क्या मानेगी, वो रूह इस दुनिया के सुखों को क्या ज्यादा गिनेगी, उसके लिए दुनिया के सुख कोई मायने नहीं रखेगी। वो सहूर में मस्त हो जाएगी, तोलो रहे सहूर में। हम रूहों के बस की बात है, वो तो धनी ने वो बात हमें दे रखी है कि हमें क्या करना है। हम तब तक रहेंगे सहूर में जब लग रखे रखन हार, वो मेरे प्रीतम तेरी मर्जी जान भाई, तो जब तक हमें इस खेल में रखना चाहते हैं रखा, हमें कोई परवाह नहीं। हम जब तक भी यहाँ रहेंगे तेरे याद में, तेरी स्मृति में, तेरे प्यार में घायल होकर जिएंगे, पल पल तुझे याद करते 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 हम यहाँ पे अपना जीवन बस गुजार लेंगे। ये हमारा सहूर है कि हम तुझे एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगे। यही काम आशिकन के फेर फेर करे बरनाना। क्या है सहूर करना? यही काम आशिकन के, आशिक रूहों का तो यही काम है, फेर फेर करे वर्णन, प्रीतम के अंग को, प्रीतम के स्वरूप को बार बार देखते रहना और उसी सुख में अपने आप को डुबाए रखना। ये काम आशिकन का है, ये हमारा सहूर है, ये हमारा काम है। आशिक रूहे प्रीतम के सिवा और कोई बात दिल में पड़ेगी नहीं, और उसी के प्यार में निश दिन पियो पियो, धनी धनी तू ही, बस उसी की मस्ती में वो यहाँ पे पड़ी रही। ये हमारा सहूर है। जब लग रखे रखन हाथ, तो जब तक रखना चाहते हैं हमें रखो यहाँ पे। आशिक का काम है फेर फेर स्वरूप निरखिए, यही प्रीतम के स्वरूप को बार बार निरखते रहना। चरण कमल से शीश कमल, शीश कमल से चरण, इनके इस स्वरूप के अंदर मस्त होता, इस स्वरूप को निरखते निरखते जिंदगी गुजारना, उसी की याद में, उसी की स्मृति में डूबे रहना। ये आशिक का, आशिक रूहों का यही तो काम है। और हम आशिक रूहे इसके सिवा और कर भी क्या सकते, यही तो हमारा खुराक। और इसी वास्ते तो प्रीतम ने हमें ये इल्म दिया है। बस सहूर करते रहिए हम,
सहूर करना माने विवाद करना नहीं है, सहूर करना प्रीतम की याद में डूबे रहना। यही काम आशिकन का फेर फेर करे वर्णन, माना के प्रीतम के स्वरूप को निहारते रहना। कैसे मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर ये भूखन सुहाते, बार बार उस भूखनों की तरफ करना, बार बार प्रीतम के नयनों के अंदर से बार प्रीतम के मधुर होठों को देखते रहना, बार बार प्रीतम के कानों के उन बाले को, उस बाले की नजर को अपने दिल में बसाते रहना। कैसे मेरे प्रीतम की पाक कलंगी और दुगदुगी क्या सुहाती है, मेरे प्रीतम के अंग अंग के सुख, बस उसी की मस्ती में रात दिन डूबे रहना, ये आशिक का काम है। विद विद सुख स्वरूप के, सुख लेवे सिंगार भिन्न भिन्न। और इस तरह विद विद सुख स्वरूप के, मेरे प्रीतम के स्वरूप के प्रतिपल नए नए विविध प्रकार के सुख लेते रहना। और सुख लेवे सिंगार भिन्न भिन्न, श्रृंगार का भी सुख नए नए ले रही है रूह, क्योंकि श्रृंगार भी रूह के चित्त चाहे है, भूखन भी रूह के चित्त चाहे। जैसे रूह के दिल के अंदर प्रीतम का श्रृंगार देखना चाहती है, प्रीतम वैसे ही श्रृंगार सज के उसकी नजरों के सामने खड़े, प्रीतम के अंगों से निहारते निहारते नए नए सुखों की लाड लज्जत वो लेती रहती। अरे प्रीतम के चरण कमल में जब नजर पड़ेगी, जब लाख तली और वो लाल एड़िया नजर में आएगी, अब रूह आशिक इन चरणों से अलग नहीं। आशिक रूह प्रीतम की एक चरणों को अपने गालों से लगाएगी, अपने होठों से चुमती रहेगी, और उसी के अंदर नए नए सुखों की लज्जत बहती रहेगी। चित्त चाहे सुख मेरे प्रीतम दे रहे। आशिक रूह का अब यही तो काम है, प्रीतम के अंग से, प्रीतम के श्रृंगार से नए नए सुख लेना है। चित्त चाहे श्रृंगार प्रीतम के अंग के ऊपर दिखती रहेगी, चित्त चाहे भूखन नजरों में आएंगे, और एक एक भूखन के, एक एक छोटे से मन के, एक एक कड़ी के संग वो खेलती रहेगी। एक एक भूखन के छोटी से छोटी कड़ी के ऊपर लहराती हुई उन बेल लताए पुष्प फूल, उसकी सुगंधी, उसकी मदहोशिता में मदहोश होती रहे। ये काम आशिकन का। हम आशिक रूहें फेर फेर प्रीतम के स्वरूप को निरखते हुए, प्रीतम के स्वरूप के अनंत सुख, अंगों के सारे सुख, विविध प्रकार के सुख, और उसी सुख के अंदर हम डूबी रहेगी। एही आहार आशिकन का, एही शोभा सिंगार। यही हम रूहों का आहार है, यही तो भोजन है। माया के जीवों का आहार ये माया के सुख है, और हम आशिक रूहों का आहार मेरे प्रीतम के स्वरूप श्रृंगार को निहारना है। आशिक रूहों का आहार प्रीतम के स्वरूप के अंदर डूब जाना है, उस मस्ती में मस्त हो जाना है, ये हमारा आहार। जब तक होश रहेगा तब तक बेहोश हो जाएगी प्रीतम के इस स्वरूप के अंदर। यही हक इश्क का आब जो मेरे प्रीतम हम रूहों को पिलाते जाते हैं, पिलाते जाते हैं।
पैदर पी पैदर, एक के बाद एक, जो मेरे प्रीतम हमें अपने इश्क के जो जाम पिला रहे हैं, आशिक रूह उसी मस्ती में, उसी के नशे में डूबी हुई प्रीतम को ही निहारती। यही शोभा और यही श्रृंगार के अंदर वो ऐसे अलमस्त हो जाए, यही आहार है रूह का, एक खुराक है हम रूहों का, कि जब भी होश आवे फिर प्रीतम के इश्क को निहारते निहारते फिर बेहोश और फिर निहारते रहे। आशिक को और कोई काम है ही नहीं अपने प्रीतम को निहारने का, अपने प्रीतम के अंगों का सुख लेना, यही हम रूहों का काम है। झीले सागर वाहिदत में मेहर सागर पार। बस इसी तरह प्रीतम के दिल रूपी सागर में, वो सागर की लहरों के संग गोते लगाते रहना। प्रीतम की मेहर जो पल पल हम रूहों के ऊपर बरसती रही है, और उसी मेहर के सागर के लहरों में डूबे रहना, इसी का आनंद लेते रहना, उसी की मस्ती में मस्त रहना, ये हम रूह का काम है, ये हमारा आहार है, ये हमारी स्थिति बन जानी चाहिए। जिले सागर वाहिदत में, प्रीतम के दिल के सागर, वाहिदत है क्या? प्रीतम का दिल, और उसी दिल के अंदर हम गोते लगाते रहे, प्रीतम के दिल के अंदर हम डूबे रहे, प्रीतम के प्यार का एहसास करते रहे। यहाँ पे हम रूहों के ऊपर प्रीतम की मेहर इतनी बरस रही है, बस हमें एहसास करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अपने आप को जरा नजर कर दे कि धनी ने कितनी मेहर कैसे मुझ पर पल पल बरसाते रहे। एक खजाना अर्श का हम रूहों को क्यों मिला? यही तो मेरे प्रीतम की मेहर हम रूहों के ऊपर सबसे अधिक बरस रही है। जो सुख के लिए सारी दुनिया तड़प रही है, त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश, अरे दुनिया के देवी देवता ऋषि मुनि पैगंबर अवतार तीर्थंकर सारे के सारे तड़प रहे, वो नहीं पा रहे वो मेहर वो सुख। हम रूहों को धनी जी पल पल दे रहे, ये सुख का एहसास करते हुए प्रीतम के संग इसी लीला के अंदर श्री महामत देखे विवेक सो, हक वस्त्र और बुखाना। धनी जी कह रहे हैं देखे विवेक सो, विवेक माने ध्यान से एक एक चीज को ध्यान से नजर करे। अब तो हमारे पास यहाँ पे बस यही तो वक्त ही वक्त है, हमारे पास समय ही समय है कि प्रीतम के एक एक अंग के बस्तर को, बुखन को, अंगों को, मुखारबिंद को हम अपनी बारीक नजरों से देखते रहे और वो सुख हम लेते रहे। अब जब हम आराम से यहाँ पे बैठे बैठे प्रीतम के इन स्वरूप के साथ उसी को दिल में बसाते रहेंगे, तब जाके इसका वास्तविक सुख हम रूहों को प्राप्त होगा। सब अंग शोभा अंगों की, जो दिल रूह होए रोशाना। क्या करना क्या है, यही सहूर है हमारा, यही रात दिन प्रीतम के संग डूबे रहना, मस्ती में मस्त रहना,
वो बारीकी से प्रीतम के वस्त्र को, भूखनों को, उनके अंगों की शोभा को, एक एक अंग को निहारते रहे और उसी के आनंद में डूबे रहना, मस्त रहना। जो दिल रूह होए रोशन, कैसे हमारे दिल के अंदर ये प्रीतम की शोभा बस गई है और उसी बस को, उसी शोभा को दिल में बसाते हुए उसी शोभा में मस्त हो जाना, रात दिन उसमें डूबे रहना। प्रीतम के स्वरूप का, वस्त्रों का और अंगों के बारीकी का। अंग की बाहरी अंग तो दिखेंगे ही देखेंगे, उस अंग की शोभा को नजर करें। बस यही आशिक रूहों का काम, प्रीतम के संग अपने आप को जोड़े रखना, रात दिन प्रीतम के चरणों का ध्यान करना, उसी का सेवन करते हुए उसी प्रीतम के अंग अंग के इश्क में डूबे रहना, ये हम आशिक रूहों का खुराक है, यही हमारा काम है। दनी जी कह रहे कि आशिक रूहें इसके सिवा और कोई काम नहीं करेगी। जो दिल हुआ है रोशन, ये इल्म से जो दिल जागृत हो गया, जिस दिल के अंदर प्रकाश हो गया, जिस दिल के अंदर प्रीतम की सारी बातें समझ में आ गई, दनी जी कह रहे हैं आशिक रूह उसी सुख में, उसी के अंदर लबालब भरते हुए मस्त रहेगी। और ऐसी ही प्रीतम को दिल में धारण करके इस खेल के अंदर भी